हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एक रैखिक समीकरण युग्म को या समीकरण को कौन कौन सी विधियों से हल किया जा सकता है। तो दोस्तों यानी हम सीखेंगे बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि कौन कौन सी है जिसमें हम एक रैखिक समीकरण को हल कर सकें। दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीन बीजगणितीय विधियाँ हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर है प्रतिस्थापन विधि, सेकंड है विलोपन विधि और थर्ड है वज्र गुणन विधि। तो दोस्तों तीनों ही विधियां अलग अलग है और तीनों विधियों को हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसमें एक रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल किया जाता है। तो इसे हम एक उदाहरण के द्वारा हल करते हैं। तो हमने एक उदाहरण लिखा है जिसमें हमें दो समीकरण दे रखे हैं, 2x + 3y = 8 और x + 3y = 7। तो दोस्तों इसे हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है ये हम समझेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ प्रतिस्थापन का अर्थ जान लेना चाहिए। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है, यानी दोस्तों हमें किसी एक चर राशि x या y में से किसी एक का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में हमें पुट करना होता है और वहाँ से दोस्तों हमें y का मान या x का मान हमें प्राप्त हो जाता है। फिर दोस्तों हमें y का मान, जैसे हमने यहाँ x का मान पुट किया है दोस्तों, फिर हम y का मान दूसरे समीकरण में पुट करेंगे यानी प्रतिस्थापन करेंगे, मान रखेंगे। दोस्तों हमें आंसर मिल जाएगा। प्रतिस्थापन का अर्थ यही होता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन हमें किस प्रकार हल करना है। तो हमें यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, 2x + 3y = 8 और x + 3y = 7। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि कौन से समीकरण में या कौन से गुणांक को या कौन सी चर राशि को हमें प्रतिस्थापन करना है या सबसे पहले प्रतिस्थापन के लिए हमें लेना है। तो यहाँ देखना है हमारे पास दो चर राशियाँ हैं x y y, यानी दोस्तों यहाँ वो राशि लेनी है यहाँ x का गुणांक या x या y का गुणांक सबसे कम हो, x या y का गुणांक सबसे कम हो। सबसे आसान तरीका या सबसे आसान विधि यही है। तो यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, यानी सबसे कम जो गुणांक है वह x का गुणांक 1 होगा। तो दोस्तों हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो 2x + 3y = 8, इसे हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे और दोस्तों x + 3y = 7, इसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ x का मान निकालना है तो हम इसको लिखेंगे x, यानी दोस्तों यह जो 3y है वो दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 7 - 3y, यानी दोस्तों यह समीकरण नंबर 3 बन गया। x = 3y, 7 - 3y, तो यह समीकरण नंबर 3 है दोस्तों। अब हम जहाँ से इस समीकरण का यानी x का हमने मान निकाला है दोस्तों, इस समीकरण से हमने मान निकाला है, तो इसमें हमें यह मान पुट नहीं करना है, यह आपको ध्यान रखना है, हमें आंसर नहीं मिलेगा। यानी हमने इस समीकरण से x का मान निकाला, तो अब हम जो x का मान है वह हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर अब हमारे पास समीकरण है 2x + 3y = 8। अब हम यहाँ मान रखेंगे तो 2 गुणा x का मान दोस्तों यहाँ आएगा 7 - 3y + 3y = 8। इसे हम हल करेंगे, 2 के पहाड़े से एक बार 7 को गुणा करेंगे तो हमें 2 को 7 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 14, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -2 को 3 से गुणा करेंगे 6y। अब हमें यहाँ +3y दे रखा है बराबर 8। यहाँ दोस्तों जो संख्या 14 है वह दूसरी साइड में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ -6y + 3y = 8 - 14। अब यहाँ हमें माइनस का 6y और प्लस का 3y दोस्तों यहाँ शेष बच गया, माइनस का 3y = 8 में से -14 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ बचेगा -6, यानी माइनस से माइनस को हम काट देंगे और y बराबर यहाँ आएगा
6/3, क्योंकि y के साथ गुणा में 3 है, दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा। 3 के पाड़े से 1 बार और 3 के पाड़े से 2 बार, यानी y का मान दोस्तों यहाँ आ गया 2। अब दोस्तों हमें यहाँ जो y का मान 2 आया है इसे हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें यहाँ x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों में यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो सबसे आसान ये रहेगा कि हमें कम जोड़ घटाव करने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ दोस्तों हमारे पास समीकरण नंबर 3 ये है, तो इसमें हम मान रखेंगे, हमारे पास है x बराबर 7 - 3y, तो लिखेंगे x बराबर 7 - 3 गुणा y का मान दोस्तों यहाँ 2 है तो 2 से हम गुणा करेंगे, तो यहाँ x बराबर 7 - 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 1। यानी दोस्तों हमें x का मान हमें 1 प्राप्त हुआ है, y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। दोस्तों यही है प्रतिस्थापन विधि जिसमें हमने हल किया है। हमें इसी प्रकार हल करना है कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि कौन सी चर राशि का गुणांक सबसे कम है, उसे हम सबसे पहले हल करें, उसे हम समीकरण 3 माने। फिर वहाँ से दोस्तों दूसरे समीकरण में हमें उस चर राशि का मान हमें पुट करना है। तो यह प्रतिस्थापन विधि है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा भी हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि को। दोस्तों हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है 3x + 4y = 5 और 5x + 7y = 8। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि कौन सी चर राशि का गुणांक सबसे कम है। दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ y का गुणांक 7 है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ x का गुणांक 5 है और x का गुणांक यहाँ 3 है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इस समीकरण को लेंगे क्योंकि यहाँ सबसे कम गुणांक वाली समीकरण है। दोस्तों 3x + 4y = 5 को हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे और 5x + 7y = 8 को हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब दोस्तों हमारे पास जो समीकरण है 3x + 4y = 5। अब दोस्तों हमें यहाँ चाहिए x का मान निकालने के लिए हमें, तो यहाँ लिखेंगे 3x = 5। यहाँ दोस्तों संख्या प्लस की 4y है, इधर आएगा -4y। अब दोस्तों हमें चाहिए x, यहाँ 3x के गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 5 - 4y / 3। यानी दोस्तों यह हो गया समीकरण नंबर 3। तो दोस्तों हमने यहाँ समीकरण नंबर 1 से इसको हल किया है, तो अब हमें x का मान है वह समीकरण 2 में रखना है, 1 में नहीं रखना है, क्योंकि हमने 1 से x का मान ज्ञात किया है। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो हमारे पास दोस्तों यहाँ समीकरण नंबर 2 है 5x, यानी 5 गुणा, तो दोस्तों यहाँ x का मान क्या है 5 - 4y / 3, तो हम लिखेंगे 5 - 4y / 3 और प्लस यहाँ प्लस 7y = 8। दोस्तों अब हम इसको हल करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 25, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे -5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20y, तो यहाँ बटा 3 प्लस 7y = 8 हमें प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ लघुत्तम लेंगे 3 और यहाँ एक लघुत्तम आएगा, यानी तो यहाँ लघुत्तम होगा 3। दोस्तों 3 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 25 - 20y, और यहाँ दोस्तों प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस। अब दोस्तों हमारे पास 1 है, यानी 3 में 1 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 3। 3 को 7y से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 21y = 8। अब यहाँ हमारे पास यहाँ 25 - 20y + 21y, यहाँ दोस्तों में हमारे पास शेष बच गया 25 और यहाँ -20y + 21y, इसमें से हमें प्राप्त होगा +y, और यहाँ 8, ये 3 भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा दूसरे पक्ष में। अब हम हल करते हैं इसको। अब दोस्तों हमें मान चाहिए 25 + y, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24। अब जो संख्या 25 है वो दूसरे पक्ष में जाएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, तो y = 24 -
25, यानी दोस्तों यहाँ आंसर आया y बराबर -1। अब हम y बराबर -1 है, इसको हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। जो y का मान है उसे हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। लिखेंगे कि y बराबर -1 मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमें यहाँ x का मान प्राप्त हो जाएगा। x बराबर 5 -4 गुणा, यहाँ दोस्तों y का मान है -1 तो -1/3, तो x बराबर 5, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ आएगा प्लस, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 4/3, यानी 5 और 4 को जोड़ेंगे 9/3, 3 के पहाड़े से एक बार, 3 के पहाड़े से 3 बार कट जाएगा तो यहाँ आएगा 3। यानी दोस्तों x का मान यहाँ प्राप्त हुआ है हमें 3 और y बराबर हमें प्राप्त हुआ है -1। तो दोस्तों यह थी प्रतिस्थापन विधि, जिससे हमें इस प्रकार हमें इसको हल करना है, यह हमने सीखा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।